इस सरकार में अपराधी बेलगाम है। इस सरकार में ना अफसर सुरक्षित हैं, ना नेता सुरक्षित है। एकदम इस सरकार में डर का माहौल है। और जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, जितने भी जनप्रतिनिधि हो, जिस तरह अपराधियों का बोलबाला है, यह लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर। और एक बिहारी का हत्या हो रहा है तो कह रहे हैं मामूली सी आम बात है। इसके लिए पूरा बिहार आपके लिए देख रहा है। आने वाले दिन में आपसे हिसाब लेगा बिहार के आवाम। पुलिस रेड मारने जाती है, शराब पकड़ने के लिए माफियाओं के पास, तो खुद पिटा कर चले आती है। बिहारियों ने इनको वोट देके केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया और उनका इस तरह से बयान आना यह दुर्भाग्य है। उनको माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। पता नहीं नौकरी इन लोगों को कहाँ चला गया। उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से एक दिन में, अब तक भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एक दिन में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्त किया गया। कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के वही भविष्य बिहार चला सकते हैं। इस राज्य में हम भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। जीतन राम मांझी जी मोदी जी के गुणगान करने में लगे हैं। घर का अंग चला जाना और इसको अगर भाजपा बोलती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार में अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर जमकर हमला बोल रहे हैं। कल के दिन जो घटना सामने आई भागलपुर से, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर बरसे हैं। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के गो से विधायक अमरेंद्र कुशवाहा है। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। आपका चैनल, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और लोकहित में आपकी बात उठाना और लोक के जो भी कार्य है उसके लिए आपको सरकार को आईना दिखाना, यह आपके समझिए कि आपके लिए सराहनीय है। आपको करना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के प्रहरी में चौथा स्तंभ आप हैं और आप बेबाकी से जनहित में आवाज उठाते हैं। इसके लिए भी आपको शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल यह है कि बिहार में लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ रही है। तेजस्वी यादव भी, और कल के दिन जो भागलपुर से घटना सामने आई, एक जनप्रतिनिधि की गोली मार दी गई, कैसे देख रही है? देखिए, इस सरकार में अपराधी बेलगाम है। इस सरकार में ना अफसर सुरक्षित हैं, ना नेता सुरक्षित है। आप देख लीजिए कि भागलपुर का जो घटना हुआ उसमें कार्यपालक पदाधिकारी को हत्या कर दिया जाता है। जिला परिषद अध्यक्ष को उनके बीच बचाव में उनको भी गोली लगती है, वह घायल अवस्था में है। पुलिस रेड मारने जाती है, शराब पकड़ने के लिए माफियाओं के पास, तो खुद पिटा कर चले आती है। बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने जाती है तो बालू माफिया लोग खुद उन पे कार्रवाई करके उनको भगा देते हैं। मतलब सीधा कहा जाए कि इस राज्य में हम भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। मतलब विधायकों में भी डर का माहौल है। एकदम इस सरकार में डर का माहौल है। और जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, जितने भी जनप्रतिनिधि हो या सरकारी कर्मचारी हो, इस सरकार पे जो रवैया है और जिस तरह अपराधियों का बोलबाला है, यह लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक घटना हुई है दिल्ली में, बिहारी युवक की हत्या हुई। जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया कि छोटी बात है, मर गया। कैसे देख रहे हैं जीतन राम मांझी के इस बयान? देखिए, सबसे पहली बात तो जीतन राम मांझी को यह बात नहीं बोलना चाहिए था। जीतन राम मांझी जी मोदी जी के गुणगान करने में लगे हैं। क्यों लगे हैं उसका भी कारण है। जिस बिहारी के बल पे अपने केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा अभी नहीं है बिहार में मंत्री लेकिन मंत्री रहे हैं, समधिन विधायक हैं और पुतोह भी विधायक हैं। मतलब अपने ही परिवार को जो बढ़ाने में लगा है, और भी किसके बल पे? यहाँ बिहारियों के बल पे यहाँ चुनाव लड़े। बिहारियों ने इनको वोट देके केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया और उनका इस तरह से बयान आना यह दुर्भाग्य है। उनको माफी मांगना चाहिए। आप बताइए कि आपके घर में सब बैठ के राज सत्ता का आप सुख ले रहे हैं और एक बिहारी का हत्या हो रहा है तो कह रहे हैं मामूली सी आम बात है। इसके लिए पूरा बिहार आपके लिए देख रहा है। आने वाले दिन में आपसे हिसाब लेगा बिहार के आवाम। कहा जाता है कि दलितों के बड़े नेताओं में से एक हैं, यही वजह है कि लोग जिता। अगर दलित के हितैषी होते तो अपनी पुतोह को बनाते कि एक आम दलित को बनाते, वहाँ इमामगंज से लड़वाते। समधिन को टिकट दे दिया है, टिकट दे के वहाँ से विधायक बनाए हुए हैं। बेटा मंत्री रहते हैं जब सरकार बनता है, तो अभी तो मंत्री नहीं बने, पिछले लगातार 2 बार से मंत्री रहे, अपने केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। आए दिन घटना अगर कुछ होता है
किसी दलित के साथ, तो आप इन लोग के मुंह में जो है कि टेप लग जाता है, उनके पक्ष में नहीं बोल पाते हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो है कि मन में तकलीफ नहीं लग जाए। मतलब इन लोग राज सत्ता में रहने के लिए एकदम समझिए कि बिहार के लोग की आवाज को इन लोग दबाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल लेना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि तेजस्वी यादव सस्ती राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं पर आपराधिक घटना हो रही है, तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर पलटवार कर रहे हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि सस्ती राजनीति है ये? आप एक जान लीजिए, हाँ। किसी घर में अगर किसी जो लोग घर का जिनके कमाई से घर चलता हो और उनकी हत्या हो जाता है, तो कल उनका भरण पोषण कौन करेगा? उनके बाल बच्चे होंगे, उनकी पत्नी होंगी, उनके पूरे परिवार होंगे। जिस घर से परिवार में किसी को एक घटना होता होगा, उस घर पर का पालनहार कौन होगा? उसके लिए कौन चिंता करेगा? आपको हम बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के वही भविष्य बिहार चला सकते हैं। उनका सोच दूरगामी है। पिछले चुनाव में आपने 2025 में उन्होंने जो मैनिफेस्टो रखा था, उसका सरकार नकलची करके, मतलब उसकी उनकी योजना को लागू करके, और 10,000 रुपया इन लोग पैसा जो है कि चुनाव के कुछ दिन पहले तक इन लोग बांट के वोट को प्रभावित करके सत्ता में आए हैं। और जिस सत्ता में आके इन लोग नशे में है, तो बिहार की जनता सब देख रही है। अगर किसी घर में किसी का हत्या होता है तो दर्द उस घर को झेलता होगा, उसके बच्चे झेलते होंगे। वो अपने पिता को खोता हो तो कितना दर्द होता होगा, बेटी अपने पिता को खोता हो तो कितना दर्द होता होगा। सोचिए, एक घर का अंग चला जाना, और इसको अगर भाजपा बोलती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति में जाति काफी मायने रखती है। अमरेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी से मिलने गए, मौका मिला तो आप भी जाएंगे मिलने के? देखिए, अभय कुशवाहा जी गए थे, सांसद हैं। हाँ। और क्षेत्र के विकास के लिए औरंगाबाद में कई एक समस्या है, और जो बिहार के मुख्यमंत्री होते जाति में बंधे नहीं होते हैं। उससे पहले लोग नीतीश जी से भी मिलते थे। जब आदरणीय नेता हम लोग को, जब लालू प्रसाद यादव जी भी थे, तो उनसे भी लोग आके मिलते थे, अपनी बातों को रखते थे। तो मिलना जुलना, बिहार का मुख्यमंत्री वही है। अगर चाहे जिस दल से हो, चाहे भाजपा से बने, जेडीयू के लोग बने, तो यह तो एक लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। कामों को लेकर जाएंगे, और आप मिल सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं, इसमें कोई अति इसमें बड़ा इशू तो नहीं है। अभय कुशवाहा जी गए, मिले, अपनी बातों को रखा उन्होंने। औरंगाबाद में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वहाँ भी कुछ कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। जैसे वहाँ सिंचाई को लेके सबसे बड़ा मुद्दा है कुटकुट डैम, तो कई एक स्तर पे है। और देखिए, औरंगाबाद में अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर मजबूत हो जाए, खास करके औरंगाबाद जिले में, तो आप देख लीजिए कि उस औरंगाबाद को विकास करने में कोई नहीं रोक सकता है। आप आ जाइए, हम लोग के यहाँ हमीद नगर डैम है, अगर उसका पानी का आउटवर्ड व्यवस्था कर दिया जाए, तो गोह में जो जो जहाँ धान की खेती नहीं हो पाता है, जहाँ धान की खेती हो पाता है, तो बरसात के मौसम पे, मतलब अच्छी बारिश हुआ तो धान हुआ। मतलब अगर आउटवर्ड की व्यवस्था हो जाए, और हम लोग को भी गोह में और व्यवस्था जल्दी हो जाए, तो हम लोग भी वहाँ पर सब लोग किसान सुखमय हो जाएंगे। अब भारत तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ का औद्योगिक तो बहुत कम है। बिहार में अब तक एनडीए की सरकार रहा, अब तक इतना दिन तक 20 सालों से, लेकिन एक भी बड़ा कारखाना इन लोगों ने काम नहीं किए। बिहार के एक भी पलायन रोकने का काम नहीं किया। आप चल जाइए आए दिन गाँव में, तो गाँव को 80% लड़का लोग पलायन के लिए बाहर है। गांव के 20% से कम लोग ही आपको नौकरी में हैं, अधिकतर लोग 80% लोग बाहर में नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, और अभी भी सम्राट जी बने हैं, सम्राट जी से लोग को अपेक्षा है, सम्राट जी पे ये कमिटमेंट करके आए हैं इन लोग को। पिछले बार जब नरेंद्र मोदी भी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। पता नहीं नौकरी इन लोगों को कहाँ चला गया। कम से कम सम्राट जी आए हैं, तो कम से कम यहाँ के लोग को उम्मीद है, उम्मीद कर नहीं, नौकरी दे, उम्मीद की क्या बात है। अब तो आप बन गए। कल तक आप कहते थे कि हम नौकरी देंगे, अब तो आप बन गए, नौकरी दो, सबके लोग को दो। तेजस्वी जी तो कहे थे 25 के चुनाव में
कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर एक घर में नौकरी की व्यवस्था करेंगे, और उप मुख्यमंत्री रहे थे तब नौकरी दिए। और दिए भी। हाँ, उसमें कहने की कहा रिकॉर्ड तोड़ दिए हाँ। उन्होंने। बीपीएससी के माध्यम से एक दिन में, अब तक भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एक दिन में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक को नियुक्त किया गया। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे अमरेंद्र कुशवाहा, अपनी बात को बेबाकी से रखते रहे, लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं और ऐसे में जब एक बार फिर से बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ी है तो बेबाकी से इन्होंने बात को रखा है और तमाम चीजों का जिक्र करते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।